Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. Today we'll be learning chapter 9, Sunset Wealth, Value of Time. Time is free but it is very precious. Every second and every minute in a store house of opportunities. If we do not make the correct use of time, we shall lose all opportunities and chances. कई बार क्या होता है, कई बार हम कुछ समय ऐसा गवा देते, बिता देते हैं. तो टाइम इज़ फ्री बट इट इज़ वेरी प्रेशियस. मतलब टाइम फ्री तो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत प्रेशियस है. एवरी सेकेंड एंड एवरी मिनट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ अपॉर्चुनिटी. मतलब एवरी मिनट जो है वो, देखो अभी हम सोचते हैं कि आज हम ये करेंगे वो करेंगे, अगर वो कल सोचेंगे मतलब कल का भी दिन तो बीत गया ना. लेकिन राइट इसीलिए कहा गया है वो स्टोर हाउस है अपॉर्चुनिटीज़ का, मौके का. इफ़ वी डू नॉट मेक द करेक्ट यूज़ ऑफ टाइम, अगर हमने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं किया, वी शैल लूज ऑल अपॉर्चुनिटीज़ एंड चांसेस. हम सारे अपॉर्चुनिटी, हम सारे मौक़ों, सारे चांसेस, सारे जो चैलेंजेस हमें आएंगे, चांस मिलेगा, वो सारे गंवा देंगे. किंग चंद्रा मोहन, who ruled over Western India, was a wise king. Once in a month he went out and meet the people of his land. चंद्रमोहन एक किंग था वेस्ट इंडिया का. महीने में एक बार वो अपने सारे लोगों से मिलने जाता था. On one of his visit, he met a man called Harya who did no work and spent the whole day eating and sleeping. एक समय में वो एक हार्या नाम के आदमी से मिलता है. वो पूरे दिन में कुछ भी काम नहीं करता, सिर्फ क्या करता था, खाता था सोता था, खाता था सोता था. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ही इज हार्या. When the king met him, he asked him, why don't you do work to earn some money? जब किंग ने उससे पूछा एक दिन कि तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो ताकि तुम्हें कुछ पैसा कमा सके तुम. हार्या said, no one gives me a job. हार्या ने क्या बोला, मुझे कोई काम देता ही नहीं. My enemies tell everyone that I never do any work on time. मेरे जो दुश्मन हैं वो लोग बाकी लोगों को बोलते हैं कि मैं कोई काम समय पे नहीं करता हूँ. The king said, you can go into my treasury and collect as much wealth as you can, but before sunset today. तो किंग उसे बोलता है कि तुम मेरे ट्रेजरी में, मेरा जो खजाना है वहाँ जा सकते हो. वेल्थ मतलब जितना पैसा सोना जो चाहिए वो ले सकते हो, लेकिन सनसेट होने से पहले. हार्या rushed home to tell his wife. Harya rushed home to tell his wife that she said, go and get the gold coins and gems now. तो हार्या जैसे ही घर पे जाता है अपने वाइफ को बोलता है, तो वाइफ बोलती है जाके तुरंत गोल्ड कॉइन्स और पूरा जेम्स उठा के लेके आ. आई कैन नॉट गो नाउ, गिव मी लंच फर्स्ट. वो क्या बोलता है, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे पहले खाने के लिए लंच दो. ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपने बीवी से कहा. आफ्टर लंच ही टुक अ नैप फॉर एन आवर. उसके खाना खाने के बाद उसने जाके सोया, 1 घंटे के लिए जाके सो गया. देन इन लेट आफ्टरनून ही पिक सम बैग एंड वेंट टू द पैलेस. फिर आफ्टरनून बहुत लेट हो गया था, तभी जाके पैलेस में गया और एक बैग लेके गया. ऑन द वे ही फेल्ट हॉट, सो ही सैट अंडर अ ट्री टू रेस्ट. जाते जाते उसे धूप लगने लगी, इसकी वजह से वो थक गया था, तो ट्री के नीचे जाके रेस्ट कर रहा था. देन 2 hours later he got up to go but saw a snake charmer. Snake charmer यानी कि a person who entertains by making a snake move by playing music, showing snake tricks to the children. So he stopped to watch the snake शो फॉर एन आवर अगेन. फिर 1 घंटे के लिए और उसने स्नेक का जो शो रहता है वो देखने के लिए बैठ गया. वेन ही रीच द पैलेस इट वॉज ऑलरेडी टाइम फॉर सनसेट. जब वो पैलेस तक पहुंच रहा था तब तक ऑलरेडी सनसेट का टाइम हो चुका था, सूर्य अस्त होने वाला था. द पैलेस गेट्स हैड बीन क्लोज्ड. पैलेस के जो गेट थे तब तक बंद हो गया. हार्या हैड लॉस्ट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिकॉज ही हैड नॉट लर्न द वैल्यू ऑफ टाइम. हार्या ने इतना अच्छा मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी. आपको कोई भी बोलेगा कि सूर्य अस्त होने से पहले मेरे घर पे जाके जितना जो कुछ है तू ले सकता है, तुम क्या करोगे, तुरंत भागोगे कि नहीं.
लेकिन हारिया ने यहाँ पे क्या किया, उसको टाइम का वैल्यू भी नहीं है, उसको पड़ी ही नहीं थी, इसीलिए उसको टाइम का महत्व मालूम नहीं था। इसके वजह से उसने इतना अच्छा सुनहरा मौका हाथ से गंवा दिया, बिकॉज उसे टाइम का जो महत्व था, इम्पोर्टेंस था, वैल्यू था, वो नहीं समझ पाया। सो ऑलवेज इट इज सेड, टाइम इज फ्री बट इट इज़ वेरी प्रेशियस. So it is also said that the saying, the time and tide waits for none, is indeed true. Time waits for none. No amount of money can buy time. Time once wasted never returns. Therefore, we must not allow such precious time to slip away. We should make the best use of time.